प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का आज के पाठ में स्वागत है। और इस पाठ का जो आज का जो विषय है वो बिहारी सतसई के कुछ दोहे हैं, उन पर हम बात करेंगे। पिछली एक श्रृंखला से चल पड़ी है जिसमें हम बिहारी के दोहों पर बातचीत कर रहे हैं, उनका अर्थ समझने का प्रयास हम कर रहे हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज कुछ नए दोहों के साथ शुरुआत करेंगे। मैं हरिराम भारती राजस्थान उच्च शिक्षा विभाग में सहायक आचार्य पद पर कार्यरत हूँ। तो आज का जो दोहा है उस पे हम बात करें। आज का दोहा बिहारी के सबसे प्रसिद्ध दोहों में माना जाता है और इस दोहे के अनेक संदर्भ हैं जिनका इस्तेमाल काव्य या किसी भी कला में सिद्धि हासिल करने के लिए जो साधना की जाती है उसकी जब बात की जाती है तो ये इस दोहे को प्रसंगवश कई जगह बोला जाता है, या आपने पहले भी कहीं सुना होगा। दोहा इस प्रकार से है, जो साधना के महत्व को, रियाज के महत्व को, अभ्यास के महत्व को ये दोहा बताता है। और विद्यार्थियों के लिए ये बहुत ही उपयोगी है कि किसी भी काम में सिद्धहस्त होने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसका जवाब ये दोहा है। तो दोहा इस प्रकार से है। तंत्रीनाद कवितरस सरस राग रतिरंग। तंत्रीनाद कवितरस सरस राग रतिरंग। अन बूढ़े बूढ़े तरे जे बूढ़े सब अंग। एक विरोधाभास अलंकार का प्रयोग यहाँ किया गया है। विरोधाभास अलंकार का बहुत अच्छा उदाहरण, इससे अच्छा उदाहरण आपको नहीं मिल सकता। आप लिख सकते हैं इस दोहे को विरोधाभास अलंकरण में। बहुत अच्छा दोहा है। यहाँ पर बिहारी ने 4 ऐसी चीज़ें बताई है जिनकी रुचि या जिनका शौक बड़ा अटपटा होता है, बड़ा अद्भुत होता है, विरोधाभासी होता है। नंबर 1, तंत्रीनाद। किसी भी तंत्री यानी सितार, चाहे वीणा, चाहे सारंगी, कोई भी तार वाद्य है, या कवित्रस, कविता का रस, काव्य का आस्वाद, वो है काव्य प्रेमी जो होते हैं उनका जो रस होता है। और तीसरा सरस राग, और जो गायक होते हैं, गवैये होते हैं, जो डूब कर के गाने गाते हैं, गीत गाते हैं, सुर की साधना करते हैं, उनकी बात यहाँ हुई है। और रतिरंग, और जो प्रेमी है, प्रेमी हृदय है, किसी के प्रेम में है, उन चारों की यह बात है। उनकी गति बड़ी अटपटी है, बड़ी विरोधाभासी है कि अन बूढ़े बूढ़े, जो इसमें डूबते नहीं हैं वो डूब जाते हैं, और जो तरते वो हैं जो सब कुछ अपना उसमें डुबो देते हैं, खुद को ही भूल जाते हैं। इन चारों में यही बात है। तो यहाँ साधना का महत्व यहाँ बताया गया है। बात करें अर्थ शब्दार्थों की, तो यहाँ पर पहला जो है तंत्रीनाद का मैंने अर्थ बता दिया आपको। वीणा, जिसमें तंत्र यानी तार होते हैं ना, उस सबको तंत्री नाद कहते हैं। नाद यानी आवाज़, स्वर। दूसरा है कवित्रस। कवित्रस का मतलब होता है कविता का आस्वाद, उसका रस, उसका आनंद। सरस राग, सरस राग यानी मधुर रसीला गीत, रस भरा गीत, समधुर गायन की कला। और रतिरंग यानी प्रीति, रति कहते हैं प्रीति को, या स्त्री संग का आनंद। रतिरंग यानी प्रीति का आनंद, प्रेम का आनंद। इन चारों में
क्या समानता होती है और कैसी अटपटी समानता होती है, उसकी बात ये दोहा करता है। आगे शब्द आया है अनबूढ़े। अनबूढ़े का मतलब है अधबूढ़ा, यानी जो पूरी तरह से डूबता नहीं है, अध कचरा काम करता है, अकुशल होता है, उसकी बात यहाँ करें। यहाँ बिहारी अनबूढ़े से यहाँ कहना ये चाहते हैं, हल्का सा अर्थ यहाँ अधबूढ़ा भी है। अनबूढ़े का मतलब तो बिल्कुल ही नहीं डूबना है, लेकिन यहाँ बिहारी का जो अर्थ है वो यह है अधबूढ़ा, यानी अध कचरा काम, पूरे मन से प्रयास न करना, उसकी ओर यहाँ इशारा बिहारी करना चाहते हैं कि अधबूढ़े, बूढ़े, बूढ़े यानी डूब जाते हैं। यहाँ बूढ़े में श्लेष है, द्व्यर्थी शब्दों का प्रयोग हुआ है। बूढ़े, बूढ़े का मतलब, एक बूढ़े का मतलब डूब जाना या असफल हो जाना, और बूढ़े का मतलब यहाँ एक दूसरा अर्थ भी निकल रहा है, वो है पूरी तरह से अपने आप को डुबो देना, निमग्न हो जाना, लिप्त हो जाना। बूढ़े का एक अर्थ है नष्ट हो जाना, दूसरे का है लिप्त हो जाना, निमग्न हो जाना, पूरी तरह से डूब जाना। सब अंग, बूढ़े सब अंग, सब अंग में भी यहाँ श्लेष है। यहाँ सब अंग का मतलब है, एक तो अर्थ इसका ये निकल रहा है कि तरे जे बूढ़े सब अंग, एक अर्थ तो निकल रहा है कि जो साधक है वो अपने सभी अंगों सहित अहंकार, चित्त, मन, बुद्धि, अपने अंतःकरण से डूबता है तो वह तिर जाता है। एक तो खुद के लिए आ रहा साधक के लिए, और एक सब अंग यानी जो किसी भी, चाहे वो स्वर साधना हो, चाहे वो कविता हो, चाहे वो राग रतिरंग हो, चाहे गायक हो, गायकी हो, उसमें उसके सब अंगों में जब तक नहीं डूबता है, जैसे कविता करे तो गद्य, पद्य और जितने भी छंद है सारे उसके अंग है, मुक्तक, प्रबंध सब में डूबे, वही एक सिद्धस्थ कलाकार होता है, पारंगत होता है। जो किसी एक में डूब के सभी में डूब जाए। और इसी तरह से तंत्रीनाद में, तंत्रीनाद का मतलब कि जितनी भी राग रागिनियाँ हैं सब में वो सिद्धस्थ हो जाए। और इसी तरह से ये बात आप सरस राग, कवित्रस और रतिरंग के प्रसंग में भी जो शास्त्र है उसके बारे में बात कर सकते हैं कि रतिरंग का भी एक शास्त्र होता है, उसके सभी अंगों में डूबने की यहाँ बात कवि कर रहा है। तो सब रंग में भी यहाँ आप देख रहे हैं कि श्लेष है। विरोधाभासी अलंकार का ये उदाहरण है। विरोधाभास कब होता है कि जिसमें किसी क्रियाओं में विरोध हो, कि अनबूढ़े बूढ़े, कि जो नहीं डूबते हैं वो डूब जाते हैं। अब एक तरफ तो डूबने की बात कर रहा है, दूसरी तरफ नहीं डूबने वाला कैसे डूबेगा, विरोधाभासी बातें आ रही है, विरोधाभासी क्रियाएं आ रही है। और तरे जो बूढ़ेंगे, एक तरफ तो तैरने की बात करता है, जो तैर रहा है वो डूब रहा है। कहने की बात यह है कि जो तैर रहा है वो डूब रहा है, तो इसका मतलब विरोधाभासी बात हो गई। तो इस तरह से यहाँ विरोधाभासी अलंकार है। और यह बात ये हुई है, दूसरा इसका अर्थ अगर अपन करें कि अनबूढ़े, इस खास जो शब्द है ना, वो यहाँ पर जो अर्थ मार्मिक शब्द है वो अनबूढ़े है। अनबूढ़े यानी अधबूढ़े, अधबूढ़ा आदमी, अधबूढ़ा यानी किसी काम को पूरे मन से, हाथ तो डाल देते हैं, नए नए कामों में हाथ डाल देते हैं, नए नए काम करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उनको पूरे मन से नहीं करते हैं। उथले ढंग से, सतही तौर पे किसी काम को करते हैं, डूब करके पूरी गहराई में वो नहीं जा पाते हैं, उसकी थाह नहीं लेते हैं काम की, तब तक उसमें आप सिद्धस्त नहीं हो सकते। तो ये बात यहाँ कवि कहना चाह रहा है। अध कचरा काम करना, अधपका, अपरिपक्व काम करना, उसके बारे में कह रहा है। कहा जाता है, इंग्लिश में कहते हैं कि लिटिल लर्निंग इज़ डेंजरस थिंग। या तो किसी चीज़ के बारे में जानो ही मत, उसको रहस्य बना रहने दो, और जानो तो उसको पूरा जानो, उसमें पूरी तरह से अवगाहन करो, तब वो चीज़ अपने को समझ में आती है। अधजल कहते भी है ना कि जो अधकचरे लोग होते हैं या जिनका ज्ञान अधूरा होता है उनका कोई सम्मान नहीं करता है। कहते हैं कि नीम हकीम खतरे जान और नीम मुल्ला खतरे ईमान। अगर मुल्ला नीम है, उसको खुदा का, ईश्वर का पूरा ज्ञान नहीं है, तो अपना जो ईमान है, अपन जो ईमान लाते हैं किसी भी चीज़ पे, वो खतरे में पड़ जाती है। इसी तरह से अगर हकीम नीम है, आधा अधूरा है हकीम यानी डॉक्टर, तो अपनी जान खतरे में पड़ जाती है। और जो आधे अधूरे होते हैं
वो बड़े ही अभिमानी होते हैं, वो बड़ा ही दावा करते हैं कि हमने ये सीख लिया, वो सीख लिया है। इसीलिए कहावतें बनी हुई है कि अध जल गगरी छलकत जाए, कि आधा जो भरा हुआ घड़ा होता है वो ज़्यादा छलकता है, पूरा भरा हुआ घड़ा गंभीर होता है, धीर गंभीर होता है, वो उतावलापन नहीं दिखाता है। यही बात है। इसी तरह से यहाँ पर बात ये हो रही है कि अध कचरे मत बनो, पूरी तरह से डूबो, और पारंगत अगर होना है तो डूबकर उतरना है, पहले डूबो फिर पार होगे, ये बात यहाँ कवि कह रहा है। तो प्रसंग यहाँ ये है दोस्तों कि कवि ने एक भूमिका के रूप में सूचनार्थ एक उक्ति कही है। एक तरह से इन चीज़ों की एक महत्व बताया है कि ये जो 4 चीज़ें हैं, तंत्रीनाद, किसी वाद्य की साधना, कविता की साधना, चाहे वो एक आस्वादक के रूप में हो, चाहे कर्ता के सृष्टा के रूप में हो, सरस राग, चाहे वो श्रोता के रूप में हो, चाहे वो गायक के रूप में हो, रतिरंग, चाहे वो रतिरंग यानी दोनों ही के बारे में हो। तो इस तरह से इनके बारे में कवि ने एक तरह से भूमिका बताई, इनका परिचय देने की कोशिश की है, एक सूचना दी है कि भाई ये जो चीज़ें हैं वो ऐसी है कि इनका रंग बड़ा अटपटा है, इनकी अटपटी चीज़ है कि इसमें जितना डूबते हैं उतना ही पार उतरते हैं। ये यहाँ पर बात कवि कहना चाह रहा है। और वो कहता है कि तंत्रीनाद, कवित्रस, सरस राग और रतिरंग में जो अधबूढ़े रह जाते हैं या अनबूढ़े रह जाते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, उनको कोई याद नहीं करता है, वो कोई कीर्ति प्राप्त नहीं करते हैं, उनको समय भूल जाता है, भुला देता है। और जो पूर्ण रीति से इसमें डूब जाते हैं, प्रविष्ट हो जाते हैं, घुस जाते हैं, इसकी थाह को पा लेते हैं, गहराई में उतरते हैं, वे लोग अपना अभिष्ट प्राप्त कर लेते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। यही विद्यार्थियों कंपटीशन के लिए भी है। ये जो ज्ञान है ये भी आप इसमें जोड़ सकते हैं कि ज्ञान भी एक तरह की साधना है, इसमें आप जितना डूबोगे उतना ही पार उतरोगे, अन्यथा आप अधकचरे होकर के रह जाओगे। इसलिए डूबना चाहिए, ज्ञान को एक एक अंग को समझना चाहिए। जो भी विषय आप पढ़ते हो उसको पूरे अंग सहित, सभी अंगों सहित उसको पढ़ना चाहिए, तब आप उसमें पारंगत हो जाएंगे। तो यह कवि ये कहना चाहता है कि या तो किसी काम को हाथ में लो तो उससे पूर्ण रीति से उसमें प्रविष्ट हो, पूर्ण रीति से उसकी सब अंगों को समझो, उसकी रीति को समझो, तो आपको उसमें आनंद मिलेगा। और अगर नहीं समझ सकते तो इस काम को पकड़ो ही मत, उसको हाथ ही मत लगाओ, उससे दूर ही रहो। तो बड़ी ही सार गर्भित बात यहाँ बिहारी ने कही है दोस्तों, जो हम विद्यार्थियों के लिए, सीखने सिखाने वालों के लिए भी बहुत ही महत्व रखती है ये बात। अब बात करें कि ये जो भावना है, बिल्कुल ऐसी ही भावना आप देखेंगे दोस्तों कि हिंदी साहित्य के जो प्रारंभिक कवियों में से जिनका स्थान है खड़ी बोली के खुसरो, उन्होंने भी बड़ी ही मार्मिक बात ये कही है। उन्होंने कहा है, लगभग ऐसा ही भाव है, या तो ये उसका अनुकरण है, मुझे लगता है बिहारी ने हालांकि अनुकरण तो क्या किया होगा, लेकिन ऐसी ही लगभग बात है, दरिया की बात है कि खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वाकी धार, जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। क्या विरोधाभासी अलंकार है कि दरिया, प्रेम का जो दरिया है, चाहे वो प्रेम आपको स्वर साधना से हो, कविता से हो, पढ़ाई से हो, किसी से भी हो, या किसी व्यक्ति से ही प्रेम हो, उसमें उसकी धार बड़ी उल्टी है, उसकी धारा बड़ी उल्टी चलती है, दुनिया से उल्टी चलती है, कि उसमें जो जितना डूबता है, जो उतरा सो डूब गया, जो उथला रहता है, जो जल्दी ही उसमें पार कर लेता है, उसको पार करने का दावा करता है, उसके रहस्य को नहीं समझ पाता है, समझो कि वो डूब गया, वो नष्ट हो गया। और जो डूब जाता है, जो पार नहीं होता है, वो पार हो जाता है। बड़ी अटपटी बात। तो यहाँ ये तो केवल दरिया के संबंध में, प्रेम के बारे में भी खुसरो ने कहा है, लेकिन बिहारी ने तो यहाँ पर कहते हैं ना कि बिहारी गागर में सागर भर देते हैं, वो वाली बात है कि खुसरो ने जहाँ एक ही प्रेम के बारे में, रतिरंग के बारे में ये बात कही है, वहाँ बिहारी ने तो इसमें तंत्री, नाद, कवित्त, रस, सरस राग, इन सारे के सारे जो चीज़ें हैं उनके अर्थ को एक ही जगह भर दिया है।
तो यहाँ बिहारी एक बहुत ही कलाकार, इसीलिए बिहारी कहते हैं कि शब्दों के कारीगर थे, वो कारीगरी थे। बिहारी को इसीलिए कलाकार कहा जाता है, कारीगर कहा जाता है। यहाँ कवित्व की कारीगरी यहाँ पर देखने को मिलती है। और इसी तरह से बात करें तो ऐसे बहुत सारे दोहे हैं आपको हिंदी साहित्य में मिल जाएंगे दोस्तों। जैसे कि एक आप देखेंगे कि कबीर ने बड़ी मार्मिक बातें इस संबंध में कही है। कबीर कहते हैं कि या तो कोई काम करो तो पूरे मन से करो, राम को प्रेम करना है तो पूरे मन से करो। ऐसा नहीं कि दोनों ओर मन लुभाए, ऐसी स्थिति ना होनी चाहिए कि संसार से प्रीतड़ी सरे न एको काम, संसार से प्रीतड़ी सरे न एको काम, दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम, दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम। अगर दुविधा रहेगी मन में, ये काम मैं करूं, इस कंपटीशन की मैं तैयारी करूं, कर भी लूं और दूसरा भी काम कर लूं, दोनों में अगर द्वंद्व भाव रहेगा, दुविधा रहेगी कि ये काम करूं या वो काम करूं, इसकी तैयारी करूं, राजस्थान पुलिस की तैयारी करूं या आरएस की तैयारी करूं, फौज की तैयारी करूं या कोई दूसरी तैयारी करूं, अगर दुविधा रहेगी तुरंत तो माया मिलेगी न राम मिलेगा। दुविधा में दोनों ही चले जाते हैं, दो पैरों में, दो नावों में पैर रखने से दोनों ही चले जाते हैं। तो दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम, संसार से प्रीतड़ी सरे न एको काम। जब राम से प्रीति करनी है तो संसार से प्रीति छोड़नी पड़ेगी, और संसार से प्रीति है तो फिर राम का वहाँ क्या काम है, न तो राम मिलेगा न माया मिलेगी। इसलिए एक है ना, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, कहा है कबीर का। ये बड़ा दोहा, अच्छा दोहा है कि एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, कि एक की साधना करोगे तो सब सद जाएगा, और सबकी साधना करोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। इसी तरह से कबीर ने ही एक बड़ा अच्छा दोहा कहा दोस्तों। उन्होंने कहा है कि जिन खोजा तिन पाइया, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पेट, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पेट, मैं बोरी ढूंढन गई रही किनारे बैठ। एक तो होता है खोजना, खोजने में व्यक्ति को खुद प्रवृत्त होना पड़ता है, और ढूंढने में व्यक्ति को इतना जोर नहीं लगाना पड़ता है। दूसरों की चीज़ें खोजी हुई है, उन्हीं को अपन ढूंढते हैं, और खोजने में खुद आत्म के स्तर पर लगना पड़ता है, गहरे पानी में पेटना पड़ता है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि गहरे पानी पेट पे जोर है, कि गहरे पानी में उतरना पड़ेगा, तब जा कर के मोती बाहर निकाल के लाएंगे। जो पनडुब्बा होता है वो पानी में कूदता है, गहराई में नापता है, तब जा कर के मोती हाथ लगते हैं। वही बात यहाँ कहना चाह रहे हैं। कबीर कह रहे हैं कि वो लोग बावले हैं, भोले हैं, जो किनारे पर बैठ करके चाहते हैं कि मोती लेके आ जाएंगे, नहीं ला पाएंगे। जब तक उतरना नहीं पड़ेगा, जब तक समुद्र की गहराई में नहीं उतरोगे, तब तक मोती कैसे लाओगे। कहते हैं ना कि शोरे दरिया से कह रहा समुद्र का सकूत, कि जिसमें जितना ज़र्फ है उतना वो खामोश है। जो जितना ज्ञानी होता है वो उतना ही खामोश रहता है, और जो जितना कम पानी जिसमें होता है वो नदियों की तरह उछलता है, आवाज़ करता है, शोर करता है। जबकि समुद्र बहुत कम शोर करता है, धीर गंभीर इसीलिए रहता है क्योंकि उसकी समाई ज़्यादा है। जिसकी जितनी ज़्यादा समाई होती है वो उतना ही ज़्यादा खामोश रहता है। तो यही बात कबीर भी यहाँ कह रहे हैं, बिहारी भी यहाँ ये कह रहे हैं कि अन बूढ़े बूढ़े तरे जे बूढ़े सबंग। इसी तरह से बिहारी यहाँ एक कहना ये चाहते हैं कि भाई आसान नहीं है ये चीज़ें। यहाँ एक बात ये भी अर्थ निकल रहा है कि ये तंत्रीनाद की साधना, कविता की साधना, गायकी की साधना, प्रेम साधना, ये साधनाएँ इसीलिए कहलाती है कि इसमें तपस्या करनी पड़ती है। बिना तपस्या के ये इनमें रंग नहीं आता है। तो बड़ी अच्छी बात है कि ये आसान नहीं है। आग से खेलना है, जब तक खुद को जलाते नहीं हैं तब तक आग से पार नहीं पाते हैं, डूबना पड़ता है। ये तमाम बातें इसमें कही गई है। इसलिए और दुविधाएं छोड़नी पड़ती है। जब तक मन में दुविधा रहेगी आपको कोई चीज़ याद नहीं रहेगी। दुविधा को छोड़ कर के ही आप जब कोई तैयारी करेंगे तो फिर बाद में सिर से दुविधा को उठाओ और फिर
आप ज्ञान में डूबो, तब आपको पूरा ज्ञान मिलेगा। दुविधा ज्ञान की शत्रु है, संशय ज्ञान का शत्रु है, संशय को मिटा लेना चाहिए। अगले दोहे की ओर बढ़ते हैं। अगला दोहा है, आप स्क्रीन पे देखें, दोहा संख्या देख रहे हैं, दोहा संख्या 95 आप देखें ध्यान से। उसमें आप देखेंगे लगातार वृत्त्यानुप्रास का प्रयोग हो रहा है। स जो वर्ण है उसकी आवृत्ति हो रही है, वो दोहा आप देखें। दोहा इस प्रकार से है, सहज सचिक्कन श्याम रुचि, सहज सचिक्कन श्याम रुचि, सुचि सुगंध सुकुमार। सहज सचिक्कन श्याम रुचि, सुचि सुगंध सुकुमार। गनतु न मनु पंथु अपंथु, गनतु न मनु पंथ अपंथु, लखी बिथुरे सुथरे बार, लखी बिथुरे सुथरे बार। यहाँ पर ये दोहा एक तरह से जो नक्षिक वर्णन है नायिका का, उसका दोहा है। उसमें बालों की जो महिमा है उसका यहाँ निरूपण कवि ने किया है कि बाल, नायिका के जो बाल हैं वो किस तरह के हैं, उसका यहाँ थोड़ा सा कवि ने बताया है। और हम देख रहे हैं कि शब्द बड़े ही कोमल कांत पदावली है, बहुत कठिन शब्द नहीं है। रुचि यानी सहज सुचिक्कन श्याम रुचि, यानी जो सहज सुचिक्कन यानी स्वभावतः ही चिकने बाल, जो कोमल है, मुलायम है, चिकने हैं। सहज सचिक्कन है, सहज है यानी उनमें किसी प्रकार का सुगंधित तेल नहीं लगाया गया है, वो स्वभावतः ही चिकने हैं, रूखे नहीं हैं। श्याम रुचि, श्याम रुचि का मतलब है श्याम रंग वाले हैं। जो रंग श्याम को रुचता है, काला, जो श्याम पर शोभा देता है, श्याम पर शोभा देने वाला रंग है। श्याम यानी कृष्ण, कृष्ण को जो रंग शोभा देता है, श्याम को रुचता है, वह रंग यानी काले रंग के वो बाल हैं। सुचि, सुचि यानी अमल, शुचि, शुचि यानी अमल है, उनमें किसी प्रकार की मेल नहीं है, वो स्वच्छ बाल हैं। और सुगंध सुकुमार, और उनमें सुगंधित हैं, उनमें स्वभावतः ही एक सुगंध आ रही है। और सुकुमार है यानी कोमल है, नाजुक है, मुलायम बाल है, रेशमी बाल हैं। सुकुमार का मतलब होता है रेशमी, नाजुक, मुलायम, कोमल। तो इस तरह से ये बालों की एक तरह से उपमाओं की, एक तरह से विशेषताओं की एक तरह से माला सी यहाँ बंध गई है कि किस तरह से विशेषताओं पर विशेषताएं कवि ने बताई है। सहज सचिक्कन श्याम रुचि, सुचि सुगंध सुकुमार। और दूसरा हम यहाँ देख रहे हैं कि सवर्ण की आवृत्ति हो रही है, सहज सचिक्कन श्याम रुचि, सुचि सुगंध सुकुमार। तो वृत्त्यानुप्रास है, जब किसी एक ही वृत्ति के वर्ण की बार बार आवृत्ति हो जाए। जैसे कि यहाँ मधुर गुण की जो वृत्ति है, माधुर्य भाव है, ये जो इस वृत्ति के समान वृत्ति के जो वर्ण हैं उनकी बार बार आवृत्ति हो रही है, बार बार वो आ रहे हैं। तो इस कारण से यहाँ पर हम देखते हैं कि वृत्त्यानुप्रास है। और गनुतु न मनु पथु अपतु, लखी बिथुरे सुथरे बाल। अब पथु अपतु का मतलब पथ यानी सुपथ और अपथ यानी कुपथ। पथ यानी जो जाने योग्य, गमन करने योग्य राह, चलने योग्य राह, रीति। और अपतु यानी कुरीति या जो नहीं जाने योग्य राह। शब्द आया है बिथुरे। बिथुरे का अर्थ है बिखरे हुए,
और इसी तरह से सुथरे यानी साफ सुथरे, सुंदर, बिखरे हुए, लहराते हुए और सुथरे यानी साफ और सुंदर बाल। अब ये जो बात है इसका अगर प्रसंग देखें तो प्रसंग यहाँ पर यह है कि नायिका के बालों पर रिझा हुआ नायक अपना नित्य कर्तव्य भूल करके उन्हीं बालों के ध्यान में और नायिका से मिलने की चिंता में निमग्न रहता है। यह हाल देख करके, नायक का यह हाल देख करके उसका कोई अंतरंग मित्र उसे समझाता है कि ये जो तरीका है, ये मार्ग है, वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। ये रास्ता तुम जो अपना रहे हो वो अच्छा नहीं है। तुम्हें अपनी कुल रीति का ध्यान रखना चाहिए और उस कुल रीति पर ही तुम्हें चलना चाहिए। ये अपना क्या हाल तुमने बना रखा है, तुम्हें अपनी कुल मर्यादा का ध्यान रख करके चलना चाहिए। अपने मित्र की ये बात सुनकर नायक उसे जो उत्तर देता है वही ये दोहा है। वो कहता है नायिका कि मैं अपना जो हाल है, अपनी जो दुविधा है, अपनी परेशानी, दुश्वारी जो है, उस दुश्वारी को यहाँ नायक प्रकट करता है और कहता है कि सहज सचिक्कन है श्याम रुचि सुचि सुगंध सुकुमार, गनतु न मनु पथु अपथु लखी बिथुरे सुतरे बाल। कि मुझे कुछ सूझता नहीं है। गनतु यानी कुछ सूझना। गनतु का यहाँ अर्थ है कि कुछ सूझना, कि मुझे तो कुछ भी, मेरे मन न तो सही राह को गिन रहा है न गलत राह को गिन रहा है, कुछ भी सूझ नहीं रहा है। जब से उसने उसके बिथुरे यानी बिखरे हुए चेहरे पर बिखरे हुए और साफ सुंदर बाल देखे हैं, तब से मन जैसे कि उन बालों के भीतर ही बंदी बन गया है और उसको कुछ भी सूझ नहीं रहा है। ये हाल यहाँ पर नायक प्रकट करता है, जिसका वर्णन बिहारी ने किया है कि गणत में मनु पथु अपथु लखी बिथुरे सुथरे बाल, कि कुछ भी रास्ता नहीं सूझ रहा है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बड़ा ही माधुर्य गुण यहाँ पर है और समास पद यहाँ बिल्कुल नहीं है। माधुर्य गुण वहाँ होता है जहाँ समास बहुत कम समास हो, अल्प समास हो, वहाँ पर माधुर्य गुण होता है। भाषा ब्रज भाषा का माधुर्य है। कोमलकांत पदावली यहाँ पर है। सहज सचिक्कन श्याम रुचि, कितनी कोमल पदावली है। और ये भाषा है, और भाषा का जो माधुर्य होता है ब्रज भाषा का, आपको पता है कि ब्रज भाषा को भाषा भी कहते थे मध्य युग में, क्योंकि ये मध्य युग की साहित्यिक भाषा थी। इसको ब्रज नहीं कहते थे, केवल ब्रज तक सीमित नहीं थी। इसका हालांकि नाम ब्रज भाषा है, लेकिन ये ब्रज प्रदेश तक सीमित नहीं थी, बल्कि ये महाराष्ट्र से लेकर पंजाब और ब्रज बोली के रूप में बंगाल और राजस्थान मारवाड़ तक के कवि इसमें कविता करते थे। और इसको केवल भाषा कहते थे, न कि ब्रज भाषा। इसको उस समय भाषा ही कहा जाता था। और उसका जो माधुर्य है, अपनी मधुरता के कारण ये और कृष्ण भक्ति के कारण ये समूचे हिंदी भागों तक फैल गई थी, इसलिए इसको भाषा ही कहते थे। तो उस भाषा का जो एक माधुर्य होता है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। जहाँ तक बात करें तो प्रेम की ये जो अवस्था होती है जिसमें कि नायक उसके बालों पर रिझा होता है, उसकी बात अगर हम करें तो मुझे जो याद पड़ता है वो गालिब याद आते हैं। गालिब कहते हैं कि ये जो हाल है, बेहाल अवस्था है, एक बार उसके लहराती हुई सुंदर जुल्फ़ों को देखने के बाद का जो हाल नायक का है, उसका वर्णन ही गालिब करते हैं। वो कहते हैं कि नींद उसकी दिमाग उसका, नींद उसकी दिमाग उसका, रातें उसकी, तेरी जुल्फ़ जिसके बाजू पर परेशान हो गई, तेरी जुल्फ़ जिसके बाजू पे परेशान हो गई। परेशान यानी बिथुर गई, जैसा भी आया ना, लखी बिथुरे, एक बार देख लिया, लखी यानी देख लिया, बिथुरे सुथरे बाल, जिसने ये बिखरे हुए लहराती हुई परेशान जुल्फ़ें देख ली, वह उसकी फिर नींद, उसको नींद कहाँ, उसके दिमाग में फिर शांति कहाँ, और उसको फिर रातों का आराम कहाँ। ये बात गालिब भी इन्हीं की तरह कहते हैं। गनतु न मनु
पथु अपथु, बिल्कुल सेम भाव यहाँ है कि नींद उसकी, दिमाग उसका, रातें उसकी, गनतु ने मनु पथु अपथु लखी बिथुरे सुथरे बाल। इसी तरह से जो बड़े शायर हैं उसी ज़माने के, लगभग बिहारी से थोड़े बाद में हुए हैं, मीर भी यही बातें कहते हैं। मीर कहते हैं कि भाई बालों को देखने के बाद में, जुल्फ़ों को देखने के बाद में क्या असर होता है, उसका बहुत ही असरदार वर्णन मीर करते हैं। कहते हैं हम हुए तुम हुए कि मीर हुए, हम हुए तुम हुए कि मीर हुए, उसकी जुल्फ़ों के सब असीर हुए, उसकी जुल्फ़ों के सब असीर हुए। असीर यानी बंदी, उसकी जुल्फ़ों के सब बंदी हो गए, उसकी जुल्फ़ों का जो बंधन है उसमें सब के सब बंध गए। हम हुए तुम हुए कि मीर हुए, उसकी जुल्फ़ों के सब असीर हुए। तो इस तरह की माधुर्यपूर्ण उक्तियाँ साहित्य में, जो अपना हिंदी साहित्य है उसमें खूब बिखरी हुई है। इसी तरह से गालिब ने कहा है, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ़ के सर होने तक। तो ये जो कवियों की कल्पनाएं हैं, उपमाएं हैं, कवियों ने तरह तरह से बाल की खाल निकाली है, और बाल की खाल निकालते हुए बालों का भी बड़ा अच्छा वर्णन कवि ने कहा है। और यहाँ पर जो ये वर्णन है बड़ा ही मधुर है। सहज सचिक्कन श्याम रुचि, सुचि सुगंध सुकुमार, गनतु न मनु पथु अपथु लखी बिथुरे सुथरे बार। तो दोस्तों, आज के दोहे, ये 2 दोहे हमने पढ़े। इसमें आपको बहुत कुछ पता चला कि ब्रजभाषा क्या है, वृत्यानुप्रास किसे कहते हैं, श्लेष क्या होता है, विरोधाभास क्या होता है, और साथ में ये बिहारी का जो एक ब्रजभाषा का माधुर्य है और बिहारी का जो ये सौंदर्य वर्णन है, इसका भी हमें पता चला कि बिहारी किस तरह से अन्य कवियों से सौंदर्य वर्णन में खास है और रस सिद्ध कलाकार थे। वो अपने सिद्धहस्त कलाकार थे। गागर में सागर भरने की जो कला बिहारी के पास पाई जाती है वो अन्यत्र दुर्लभ है। छोटे से दोहे में, जहाँ पर मैदान बहुत छोटा होता है, उस छोटे से मैदान में अपनी कलाबाजी दिखाना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो वो बिहारी ने यहाँ दिखाई, छोटा सा 2 लाइनों में अपनी कलाबाजी दिखाना। जबकि आप बात की दूसरे जो दोहे हैं, जैसे दूसरे जो छंद है, जैसे कि सवैया है कवि, तो उसमें अवकाश होता है बात को सजाने का, सजावट करने का अवकाश होता है। और यहाँ पर अर्थ गांभीर्य, बिहारी में अर्थ गांभीर्य यदि क्या, सजावट अर्थ गांभीर्य के भीतर ही है। ये बड़ी खास बात आप इसमें लिख सकते हैं बिहारी की विशेषताओं में। तो आज के दोहे समाप्त हुए, मुझे इजाज़त दीजिए, कल फिर मिलते हैं नए दोहों के साथ। धन्यवाद। हिंद देश के निवासी सब जन एक है, रंग रूप वेशभूषा चाहे अनेक है। जय हिंद।